समय सारणी में हमारी जो 14 नंबर की गाथा चल रही है, जो पश्यति अपाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्यम मणियदम अविशेषम संयुक्तम तम शुद्धनयम वियाणी। यहाँ आत्मा को विशेषण दिए गए कि आत्मा किन किन विशेषण रहित है। तो शुद्ध नय की अपेक्षा से यहाँ कहा गया है कि आत्मा बंध रहित है, पर के स्पर्श से रहित है, अन्यत्व रहित है, चला चलता रहित है, विशेष रहित है। तो ये जो सब बातें बोलता है वो सब आप उसे शुद्ध नय जानो। शुद्ध नय से आत्मा कैसी है कि इतने जो विशेषण दिए हैं उनमय है आत्मा। तो यहाँ एक नय का भी यहाँ बता दिया कि इस नय से एक प्रश्न उठता है। आत्मा। जी जी बताइए। ये आपने कहा अन्यत्व रहित है, ये नहीं समझा मुझे। हाँ, अन्यत्व रहित मतलब भेद रहित है, एक है, यूं है उसका तात्पर्य। अनन्य है ना, अनन्य का मतलब ये होता है कि वो भेदात्मक नहीं है, अभेदात्मक है। हाँ उसे वो ठीक भेदों है। में नहीं बांटा जा सकता। हाँ वो ठीक है, जो निश्चय से। बट वो अन्यत्व तो, अन्यत्व का मुझे समझा नहीं। यहाँ पे अन्य किसको माना गया है? जैसे आत्मा को अपन विभिन्न प्रकार से बोलते हैं ना, आत्मा पर्यायमय है, द्रव्यमय है, अच्छा। तो वो बोले भेदमय नहीं है, वो हम्म। अभेद है, समझ लो। तो अन्यत्व रहित है वो। अच्छा तो उसको यहाँ ठीक। कहा है अबद्ध पृष्ठ है। पांच, देखिए 5 यहाँ विशेषण दिए हैं, आप लोग चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। अबद्ध स्पष्ट है, अनन्य है, नियत है, अविशेष है और असंयुक्त है। अभी यहाँ जो टीका दी गई है, आचार्य ने जो टीका लिखी है, तो उसमें यहाँ 5 उदाहरण भी दिए जा रहे हैं। वो उदाहरण बहुत अच्छे हैं और उन उदाहरणों के माध्यम से ये पांचों विशेषण को समझाएंगे कि किस तरह से ये जो 5 विशेषण दिए गए हैं उनका यहाँ तात्पर्य है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि बात जो समय सार में जो बात की जा रही है, तो आचार्य कुंद कुंद घूम फिर के कहीं ना कहीं से आते हैं, तो वो आते हैं मूल विषय पर ही आते हैं। तो समय सार का मूल जो प्रतिपाद्य बिंदु है, वो मूल प्रतिपाद्य बिंदु भगवान आत्मा है, मतलब हमारी आत्मा है। तो आचार्य कुंद कुंद ने प्रतिज्ञा ली है कि भाई मैं इस समय सार में भगवान आत्मा को ही समझाऊंगा मैं। तो वो यहाँ भगवान आत्मा को समझा रहे हैं और किसी दूसरे की नहीं, स्वयं की समझा रहे हैं। यहाँ इस गाथा में और वो पर्याय संबंधी भी क्लियर करेंगे। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जो बात बोल रहे हैं, तो टीकाकार आचार्य के मंतव्य को भी यहाँ स्पष्ट करने वाले हैं कि यहाँ जो आत्मा को अनन्य, अबद्ध, स्पष्ट, नियत, अविशेष और असंयुक्त कहा जा रहा है, तो वो नया अपेक्षा से है, सर्वथा नहीं है। इसमें अन्य को गौण किया गया है, निषेध नहीं किया गया है। तो ये वाली चर्चा भी यहाँ होगी। अभी हमारे सामने ये है कि भाई जो शुद्धनय से भगवान आत्मा है वो कैसी है, तो बोले कर्मों से अबद्ध है। कर्मों से अबद्ध है तात्पर्य, कर्मों ने इसको छुआ नहीं, किसी पदार्थ ने इसको छुआ नहीं, नर नारकादि पर्यायों में रहते हुए भी वो अन्य अन्य नहीं होता, अर्थात अन्यत्व रहित है। अभी आई थी ना, मैं आपने पूछा था, उन्होंने कहा पर्यायों से रहित है वो। तो नर नारकादि पर्यायों में रहते हुए भी वो अन्य नहीं होता, अपने आप में रहता है, अर्थात अनन्य रहता है। और नियत है, अर्थात अपने स्वभाव में सदा नियत है। ये आत्मा कभी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। समस्त विशेषों में व्याप्त होने पर भी अविशेष रहता है।
तो विशेष क्या क्या है? राग हैं, द्वेष हैं, ये विशेष हैं आत्मा के साथ। तो आत्मा रागादिक में व्याप्त होते हुए दिखाई देने पर भी वो उन रागादि में नहीं होता। समस्त रागादि विशेषों में व्याप्त होने पर भी वो अविशेष रहता है, उनमें संयुक्त नहीं होता, उनमें वो मिलता नहीं है। तो ये गाथा कैसी है? ये गाथा शुद्ध नय के विषय को स्पष्ट करने वाली है और महत्वपूर्ण गाथा है। ये शुद्ध नय के विषय को जो स्पष्ट करने वाली गाथा है, ये हमारी दृष्टि को द्रव्य दृष्टि कराने वाली गाथा है। अब द्रव्य दृष्टि कराने वाली कैसी गाथा है कि जहां हम एक और ये मानते हैं, वर्तमान पर्याय को देखकर हम ऐसा मानते हैं अपने आप को कि मैं तो दीनहीन हूँ, देखो अनादिकाल से कर्मों से बंधा हुआ हूँ। और ज्यादा किसी से बोलो तो बोलता है कि सच्चा इंसान तो बन लो, पहले आप सच्चे व्यक्ति तो बनो, सच्चे मानव तो बनो, फिर आप अपने आप को भगवान आत्मा मानना। तो यहाँ आचार्य कुंद कुंद ने कहा है कि भाई हम शुद्ध ने से तुम्हें जो भगवान आत्मा है, हम आपको वैसी दिखाने वाले हैं। तो शुद्ध ने से जो भगवान आत्मा है, वो भगवान आत्मा इन 5 विशेषणों सहित है। क्योंकि जब तक आप अपने आप को अपना शुद्ध स्वरूप जब तक आप नहीं जानेंगे, तो वो उसकी प्राप्ति करने का प्रयास कैसे करेंगे? खदान में पड़े हुए सोने को देखकर आपको उसके मूल स्वभाव की पहचान तो करनी पड़ेगी कि जो गोल्ड का जो सोने का मूल स्वभाव है वो क्या है। तो साहब सोने का मूल स्वभाव तो पीलापन है। और जब हम इसको ये किट्टिक किट्टिक अर्थात जो कालिमा उसमें रहती है उसको किट्टिक बोलते हैं, किट्टिक कालिमा रहित जब हम उसको देखते हैं तो स्वर्ण का पीलापना कहीं नहीं गया। ऐसे ही यहाँ 14th नंबर की गाथा में आचार्य कुंद कुंद आपको कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं कि आप भले ही रागादि में संयोग रागादि के संयोग में दिखाई देते हैं, फिर भी आप उनसे रहित हैं। आप भले ही मनुष्य पर्याय में हैं, मनुष्य पर्याय में रहते हुए भी आप उससे अलग हैं और कर्मों ने आज तक आत्मा को छुआ नहीं, अर्थात कर्मों से अबद्ध है वो, बंधी हुई नहीं है वो। तो ये सारे जो 5 विशेषण हैं, इनको बताकर आचार्य कुंद कुंद हमारे अनादिकाल की पड़ी हुई दीनता, हीनता की मान्यता को यहाँ समझ लो मॉडिफाई करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं या आपको नयात्मक दृष्टि से आत्मा को दिखाना चाहते हैं। समस्या क्या है हमारे साथ कि सभी लोगों को ना अपनी अवस्था पर्यायात्मक तो दिखाई देती है, लेकिन द्रव्यात्मक उसे कभी दिखाई नहीं देती। प्रत्येक जीव को जो अपनी अवस्था दिखाई देती है, वो कैसी दिखाई देती है? वो पर्यायात्मक दिखाई देती है। द्रव्यात्मक तो जब तक वो स्वाध्याय ना करे, जब तक ज्ञानियों के द्वारा उसे समझाया ना जावे, तब तक उसे आत्मा द्रव्यात्मक दिखाई नहीं दे सकती। क्योंकि पर्याय हमें दिखाई देती ना। भाई किसी से पूछो आप कौन हो? तो बालक बोलता है मैं बालक हूँ, स्त्री बोलती है मैं स्त्री हूँ, पुरुष बोलता है मैं पुरुष हूँ, हैं? वृद्ध बोलता है मैं वृद्ध हूँ। फिर कोई प्रोफेशन से अपने आप को जानता है कि भाई मैं टीचर हूँ, मैं व्यापारी हूँ। तो इस तरह से वो अपने प्रोफेशन से जाना जाता है। तो हमारे साथ समस्या क्या है? हमें दिखता कुछ और है और मूलतः हम हैं कुछ और। चूंकि जो दिख रहा है वो भी मैं ही हूँ। तो आचार्य कुंद कुंद यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि शुद्ध नय की दृष्टि से आप में ये नर नारकादि पर्याय नहीं है। आप कर्मों से बंधे हुए नहीं हो, यहाँ तक कि पर पदार्थों ने आत्मा को छुआ नहीं। मतलब कितना स्पष्ट कहा। और इस बात को समझने के लिए कितना साहस चाहिए। हम हैं मनुष्य, मनुष्य होने के बाद भी यहाँ आचार्य कुंद कुंद ने कह दिया आप अबद्ध स्पष्ट हैं, अनन्य हैं आप। जो पर्याय दिखाई दे रही है ना, अनन्य है। आप उसमें मिले हुए नहीं हैं आप उसमें। अब अगर सामान्य बुद्धि की बात करें, तो सामान्य बुद्धि तो इस बात को समझ ही नहीं सकती कि मैं तो कर्मों से बंधा हुआ दिख रहा हूं ना।
मैं तो नर नारकादि पर्यायों में दिख रहा हूँ ना, मैं तो रागादि विशेषणों में व्याप्त दिख रहा हूँ ना, फिर आप ये कैसे कहते हैं, कैसे कह सकते हैं कि मैं इन सब से रहित हूँ? तो आचार्य कुंद-कुंद ने पहले ही बोल दिया कि शुद्ध नय संयोगों को नहीं देखता, वो द्रव्य की मूल अवस्था को देखकर बात करता है। जो अवस्था सिद्ध की है, वही अवस्था स्वाभाविक रूप से द्रव्य रूप से हमारे अंदर पड़ी है। देखिए, ये एक बहुत साधारण सी बात है कि अ, जो पदार्थ जहाँ हो नहीं, वो पदार्थ वहाँ आ कैसे सकता है? बहुत साधारण सी बात है। अगर आत्मा में शुद्धता ना हो, तो आत्मा में शुद्धता आ ही नहीं सकती। अगर सिद्ध बनने की शक्ति आत्मा में ना हो, तो आत्मा कभी सिद्ध बन ही नहीं सकती। तो समझ में आ रही प्रीति जी? जो 5 विशेषण बताए जा रहे हैं, ये विशेषण हमें क्या बताना चाहते हैं आचार्य कुंद-कुंद यहाँ 5 विशेषणों के माध्यम से? जी। उनकी शक्ति, आत्मा की शक्तियाँ जो कि पॉसिबल है। अगर आत्मा शुद्ध नहीं हो सकता तो कभी सिद्ध बनेगा ही नहीं। अगर आत्मा परम शुद्ध नहीं है तो हम अम, या सिद्ध बन नहीं सकते, या तो उसमें सिद्धत्व पाने की शक्ति नहीं हो तो कभी सिद्ध बन नहीं सकती। उसमें कोई भेद नहीं है, एक है, एकत्व है उसमें। किसी कोई पर वस्तु से स्पर्श नहीं कर सकती। ये सारी चीजें, ये सारी शक्तियाँ जो आत्मा की है, वो यहाँ पे हमें समझा रहे हैं शुद्ध नय से। हाँ, बराबर और यहाँ ऐसा तू जान, मतलब यहाँ कह रहे हैं कि भई आप ऐसा जानो। क्यों जानो? क्योंकि जब तक आप अपनी आत्मा को ऐसा नहीं जानोगे, तो आप उसकी प्राप्ति का उपाय भी नहीं करोगे। अब हम अगर अपने आप को दीनहीन मानते रहें, तो दीनहीन मानते रहें तो उपाय क्यों किया जाएगा? जैसे हम लोग जब अपने ये डिस्कस करते हैं ना मेंटल डिसऑर्डर या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या फिर डिप्रेशन की, तो उसमें हम लोग कॉमनली क्या डिस्कस करते हैं कि उस वो ऐसा मानता है कि मेरे अनुसार वस्तुएँ नहीं हो रही हैं या अपनी कल्पना में कुछ और मानने लगता है। वो वस्तु स्थिति को नहीं पहचानता, वस्तु व्यवस्था को नहीं पहचानता वो। तो वस्तु व्यवस्था को नहीं पहचानता तो ओ, उसकी बाहर चलती हुई वस्तुएँ और उसकी मान्यता से मैच नहीं होती, तो वो मेंटल डिसऑर्डर में आ जाता है। और पहले तो वेस्टर्न वर्ल्ड में था, आज तो भारत में भी बड़ा कॉमन हो चला है, क्योंकि सब लोग अकेले रहने लगे हैं। कोई किसी को समझाने वाला नहीं है और बड़े-बुजुर्ग होते थे पहले घर में, तो व्यापार में घाटा हो तो वो समझाते थे, "बेटा घबराओ मत, फ़ायदा-नुकसान व्यापार का स्वरूप है, नेचर है, नियम है, घबराओ मत बेटा, 40-50 साल से व्यापार कर रहा हूँ मैं। बहुत घाटे देखे, बहुत फ़ायदे देखे, आखिरकार हम फ़ायदे में ही।" अब वहाँ समझा दिया, लेकिन अब किसी ने अपनी कल्पना से ऐसा मान लिया, मान लो कि व्यापार का तात्पर्य, नौकरी का तात्पर्य, व्यापार का तात्पर्य व्हाटएवर केवल फ़ायदा-फ़ायदा है। ये वस्तु तो मेरी नौकरी स्थायी हो गई। अब कई सारे लोग डिप्रेशन में अभी कोविड में इसलिए आ गए, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। अब उनको लगा मैंने कंपनी के लिए कितना डेडिकेशन दिया, कितना काम किया और मुझे निकाल दिया गया। सिंपल सा है भई, आप जब तक काम के थे उनके, उन्होंने आपको पेमेंट दिया, आपने उनका काम किया। तो ये वस्तु स्थिति पहचानते नहीं हैं जी। वस्तु स्थिति नहीं पहचानते हैं, तो वो अपने मन में ऐसा रख लेते हैं कि मैं जैसा सोचता हूँ ना, वस्तु की व्यवस्था वैसी होनी चाहिए। तो क्या रोहन जी ऐसा संभव है कि हम जैसा सोचें, वस्तु की व्यवस्था वैसी होनी चाहिए? रोहन जी चलेगा शायद। आज क्या बात है, कम लोग आए? 3 ही लोग आए? 2 लोग आए? मुझे मिला था सौरभ 3 जी आज 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 लोग कम हैं। आई थिंक प्रेरित भी ट्रैवल कर रहा है या बिजी है, और अर्पित इंदौर ही आया हुआ है। अच्छा, अर्पित इंदौर आया है? हाँ, आई थिंक मैंने उसको बोला था आपको कॉल करने को। वो इंदौर में वो विकास जी की शिविर लगी है तो वहां पे ज्वाइन। अच्छा, अच्छा, अच्छा। क्रियांश के पाठशाला की एग्जाम इसके लिए रोहन ड्रॉप आउट हो गया। अच्छा, वहाँ की पाठशाला आज वाला। यहाँ पे पाठशाला के एग्जाम से ना आखिरी दिन। अच्छा। अभी समर वेकेशन चालू हो रहा है जी। अगर हमारे यहाँ तो हो गया, अब वहां पे भी होगा।
अच्छा, आपके यहाँ गर्मियों की छुट्टियां अभी चालू हो रही हो? हाँ, अभी चालू हुई लास्ट वीक से। हमारे यहाँ ह्यूस्टन में तो यहाँ पे छुट्टी अभी चालू की है, तो अभी 2 महीने अगस्त तक अभी नहीं चालू होगी स्कूल, 10 अगस्त। अच्छा, अगस्त तक स्कूल चालू नहीं होंगे। और आई थिंक प्रीतेश और उनके वहाँ तो सितंबर तक नहीं होगी, राइट प्रीतेश? नहीं, अभी उन्होंने चेंज कर दिया, हाँ। लास्ट वीक ऑफ अगस्त में स्टार्ट करेंगे, ओके, 23 अगस्त के करीब। तो अर्ली हो गए तो। बट हाँ, बट और एक वीक यहाँ पे स्कूल चलेगी और फिर क्लोज हो जाएंगे, वेकेशन स्टार्ट होंगे। बट पाठशाला की एग्जाम आज है। अच्छा, चलिए बढ़िया। हाँ, तो देखिए अब ये वस्तु की व्यवस्था बताई जा रही है, और वस्तु की व्यवस्था क्यों बताई जा रही है? क्योंकि ये जो वस्तु की व्यवस्था है, ये जानने से हमें ये समझ में आता है, ये हमें ज्ञात होता है कि हमें जो पर्यायमय पूरा संसार दिखता है, तो कोई भी द्रव्य केवल उस पर्यायमय नहीं है। कर्मा नर नारकादिक पर्याय स्थायी पर्याय नहीं है। कर्मादिक ने आत्मा को छुआ भी नहीं है, टच भी नहीं किया है। तो ये सारी वस्तु की अवस्था जानने से हम बड़े मानसिक वेदना से बच गए। कैसे बच गए? हम यही खेद करते रहते, हम ऐसे मनुष्य हो गए, हमने ऐसा जीवन प्राप्त किया। तो देखिए, ये तो बड़ा साधारण सा नियम है। जो पर्याय उत्पन्न हुई है, उसका विनष्ट होना अवश्यंभावी है। मतलब जो पर्याय पैदा हुई है, वो नष्ट होगी ही होगी, और उसे नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता समस्त संसार में। ये तो नियम है। जैसे अब जो पर्याय पैदा हुई है, वो नष्ट होगी होगी, उसको नष्ट होने से कोई बचा नहीं सकता संसार में। अब जब ये नियम किसी को पता चले कि भाई मैं तो विकारी जो पर्याय है उसमें नहीं हूं, मैं तो उससे रहित हूं मैं, तो उसे ये समझ में आएगा कि जो भगवान बनने की बात कही गई है, आत्मानुभूति की जो जनवाणी में बात कही गई है, वह बात 100% सत्य है, और वो बात वैसी ही है जैसी कि जिनवाणी में कही गई है। तो आचार्य अमृतचंद ने जो टीका लिखी है, वो बड़ी गंभीर लिखी है, और उसमें 5 उदाहरण दिए हुए हैं। उन 5 उदाहरणों के माध्यम से इस बात को 5 दृष्टांतों के माध्यम से यहाँ उस बात को स्पष्ट किया गया है। पहला दृष्टांत हम लेते हैं, जैसे इसमें भी लिखा हुआ है, जो ग्रंथ है ना, इसको निकालिए 14 नंबर का। कुंजन, इसमें भी है। सर जी, ये टीका वाला। हाँ, पीछे और एक पेज और आगे। हाँ, जैसे हाँ, ये देखिए, कमलिनी जैसे पत्र। कमल, है ना? तो चलिए पढ़ते हैं। प्रीतेश जी पढ़िए वाला उदाहरण, कमलनी वाला। हाँ सौरभ जी, कोई दूसरा, मुझे कोई आ रहा है यहाँ मैं पे। पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। हाँ हाँ। चलेगा, चलेगा, चलेगा। कुंदन जी आप पढ़िए। जैसे कमलिनी पत्र जल में डूबा हुआ हो, तो उसका जल से स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना भूतार्थ है, सतार्थ है। तथापि जल से किंचित मात्र भी न स्पर्शित होने योग्य कमलिनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना अभूतार्थ है, असतार्थ है, असत्यार्थ है। इसी प्रकार अनादि काल से बंधे हुए आत्मा का उद्गल कर्मों से बनने स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि पुद्गल हाँ, से किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग्य आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। हाँ, देखिए, अब मैंने उदाहरण लिया है कुंदन जी यहाँ की, जिस प्रकार जल में डूबे हुए कमलनी का पत्र जल से स्पर्शित पर्याय की ओर से अनुभव करने पर, देखने पर जल से स्पर्शित होना भूतार्थ है, सत्यार्थ है। मतलब वो कमलनी का जो पत्र है, कमलनी का पत्र जल में डूबा हुआ है,
वो जल से टच हो रहा है वो। तो जब हम ऐसा देखते हैं कि वो जल से टच हो रहा है, तो देखने पर ऐसा लगता है वो सत्यार्थ है, भूतार्थ है। फिर कह रहे तथापि जल से किंचित मात्र भी ना स्पर्श होने योग्य कमलनी के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। हमें दिख तो ऐसा रहा है कि जब स्पर्शित होने की पर्याय से हम देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये सही है। फिर भी वो कमलिनी का पत्र किंचित मात्र भी जल से स्पर्शित नहीं होता, तो ज्ञात होता है कि वो अभूतार्थ है। अब ये उदाहरण क्यों लिया आप लोग सुन लीजिए। कमलिनी का जो पत्र होता है ना, कमलिनी के पत्र पर आपने देखा होगा, आप उस पर जल की बूंदें डालें, वो जल की बूंदें उस पर ठहरती नहीं है। आप लोग नेट पे भी कमल देख सकते हैं। तो कमल के पत्ते पर जल की बूंदें डालने पर वो जल की बूंदें उस पर ठहरती नहीं है, बह जाती हैं वो। और अगर उस पर टिक गई वो बूंद बहुत देर तक, बहुत समय तक, तो पता है वो जल की बूंद उस कमलिनी के पत्ते को सड़ा देगी। तो कमलिनी के पत्ते पर एक समझ लो ऐसा ऑटोमेटिक नेचुरल एक द्रव्य होता है, जो कि उसको ठहरने नहीं देता। किसको? जल को ठहरने नहीं देता। तो कह रहे हैं कि जब वो सरोवर में कमल है और कमल का पत्ता सरोवर से स्पर्श दिखाई दे रहा है जल से, तो उसके समीप जाने पर ऐसा लगता है कि ये तो जल से टच है, सो हमें सत्यार्थ लगता है। लेकिन जब हमें ये ज्ञात होता है कि कमल का पत्ता तो जल से स्पर्शित तो होता ही नहीं है, यद्यपि दिखाई देता है, तो जब हम कमलिनी के पत्र का स्वभाव देखते हैं कि ये कमलिनी का पत्र जल में मग्न नहीं हो सकता, अगर हो जाए तो सड़ जाए, तो उसका स्वभाव अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना हमें कैसा लगता है कि वो असत्यार्थ है, वो सही बात नहीं है। ये उदाहरण है ये। अब कर्मों का बता रहे हैं। इसी प्रकार अनादिकाल से बंधे हुए आत्मा का पुद्गल कर्मों से बंधने स्पर्शित होने रूप अवस्था का अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। वे अब अनादिकाल से आत्मा बनी हुई है। तो किसी ने आपसे कहा कि साहब आत्मा कैसी है, तो आपने कहा आत्मा तो साहब कर्मों सहित है, बंधी हुई है आत्मा तो कर्मों सहित आत्मा दिखाई दे रही है। तो हमें ऐसा लगता है यही बात सही है, क्योंकि हमें तो क्लियर क्लियर दिखाई दे रही है। फिर भी पुद्गल से किंचित मात्र भी स्पर्शित ना होने योग्य आत्मा के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। ये पहला जो बोल है, आत्मा अबद्ध स्पष्ट है। देखिए मैं अगली क्लास में फिर से ये टॉपिक लूंगा, जो लोग नहीं आए हैं उनको क्लियर करूंगा। ये गाथा में 5 उदाहरण बहुत फेमस हैं, आप लोगों को भी लाइफ में कई जगह काम में आने वाले हैं ये उदाहरण। अब कमलिनी का उदाहरण कितना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिया, कमलिनी के पत्र का एग्जाम्पल, कि कमलिनी का पत्र दूर से देखने पर जल से स्पर्शित होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए वही भूतार्थ है, वही सत्य है। लेकिन वो कमलिनी के पत्र से स्पर्शित हुआ नहीं, कमलिनी का पत्र जल से स्पर्शित हुआ नहीं। तो स्वभाव की दृष्टि से जब हम देखते हैं, तो हमें उस स्वभाव की दृष्टि से देखे जाने पर हमें ये ज्ञात होता है कि वो उसमें मिला नहीं, उससे अलग है। इसी तरह से कर्मों का बता रहे हैं कि आत्मा अनादिकाल से कर्मों से बंधा हुआ है, और कर्मों से बंधे हुए वो स्पर्श भी दिखाई देता है कि भाई कर्म आत्मा से स्पर्शित है। तो हमें ऐसे लगता है कि ये बंधा हुआ जो बंधापन है ना, ये बंधापन भूतार्थ है, सत्यार्थ है। फिर भी जब हम ये जानते हैं कि आत्मा का स्वभाव किंचित भी, थोड़ा सा भी पुद्गल से स्पर्शित होने योग्य नहीं है, क्योंकि अगर आत्मा पुद्गल से स्पर्शित हो जाता तो ये मुक्त नहीं हो सकता था। जितने जीव मोक्ष गए हैं, वे कैसे गए हैं? कर्मों से रहित होकर मोक्ष गए हैं। तो इससे हमें ये समझ में आया कि आत्मा कर्मों से रहित था, कर्मों ने उसको स्पर्श नहीं किया। तो जब हम आत्मा का स्वभाव के समीप जाकर देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि वो बद्ध स्पष्टता,
जो बद्ध स्पष्टता है वो असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। तो पहला जो विशेषण है आत्मा का चौथा नंबर की गाथा में, जो पश्यति अप्पाणम, अप्पाणम मतलब आत्मा को, अबद्ध पुट्ठम, ये है अबद्ध स्पृष्ट, आत्मा को अबद्ध स्पृष्ट। तो ये पहले विशेषण का एग्जाम्पल और उसका मीनिंग है। ये एग्जाम्पल आपको बहुत जगह काम में आने वाला है, और यहाँ तक कि जब हम आत्मा का अनुभव चिंतन करने बैठेंगे तो ये पांचों उदाहरण हमें हमारे चिंतन को एक नई दिशा देंगे। हमें एक सोचने के लिए समझ लीजिए एक इतना अच्छा विषय वस्तु देंगे कि जब हमारे दिमाग में ये आए कि मैं तो पामर हूँ, मैं तो दीनहीन हूँ, तो उसी समय ये कमलिनी का पत्ते का एग्जाम्पल हम जब याद कर लेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि नहीं भाई, ऐसा दिखता हूं मैं, लेकिन स्वभाव के निकट जाकर अनुभव करने पर हमें ये ज्ञात होता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। तो आई होप ये एग्जाम्पल आपको, एग्जाम्पल और सिद्धांत क्लियर हुआ। अब आप लोग बताइए, कुंजन जी, प्रतेश जी, कोई भी जो बताना चाहें आप लोग, एग्जाम्पल और फिर उसका प्रिंसिपल। हमने पहला बोल जो है, पहले बोल पे चर्चा की हमने, अबद्ध स्पृष्ट। सौरभ जी, यहाँ पे आत्मा के कार्बन प्रदेशों से स्वतंत्रता के बारे में समझाया है, और जो अबद्धता जो गुण गिना गया है, मतलब जो कोई भी है कि आत्मा किसी से भी बंधा हुआ नहीं है, उसके लिए कमलिनी मतलब कमल का पत्र जो जल में डूबा हुआ है, और ऐसे दूर से या नजदीक जाने पर भी यही भाषित होता है कि वो पानी में डूबा हुआ है, लेकिन वो पानी से पूरा स्वतंत्र है और वो पानी उस पर टिकता मतलब रहता ही नहीं है और उसके स्पर्श में भी नहीं आता है। तो ये बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छे से समझ जाता है इससे कि आत्मा जो कर्म के बंध से या पुद्गल द्रव्यों से बंधा हुआ, ऐसे ऐसे हमें पता लगता है, और हमारे भाव भी ऐसे ही बिगड़ रहे हैं, हम सिर्फ कर्मों पे डाल देते हैं, और ये सब निमित्त ही है, और ऐसे ही हमको समझना चाहिए, और इसको मतलब उससे फिर स्वतंत्र मतलब कर्मों की निर्जरा भी हमें बाद में करने, वो पुद्गल द्रव्य ही है, वो भी अच्छे से समझ में आ जाता है। हाँ, तो ये पहला कौन सा विशेषण पे चर्चा की हमने? अबद्धता मतलब बंधा हुआ नहीं। हाँ, अबद्ध स्पृष्ट, मतलब जो पहला विशेषण है वो है ना, गाथा में शब्द है ना अबद्ध पुट्ठम, तो इसका हिंदी में बोलेंगे हम इसको अबद्ध स्पृष्ट। लिखा हुआ है, ये देखिए जो इसमें। ठीक है, यहाँ पे अबद्ध अस्पष्ट लिखा हुआ है, बट यहाँ पे अबद्ध स्पष्ट होना चाहिए क्या सौरभ जी? नहीं, अबद्ध स्पृष्ट है। ओके। स्पष्ट मतलब स्पर्श क्या? हाँ, बंधी हुई नहीं है, बराबर है। ठीक है। अबद्ध अस्पृष्ट, तो वो एक साथ मिलके जो हो जाता ना, अबद्ध स्पृष्ट, तो अबद्ध स्पृष्ट। अबद्ध पुट्ठम है ना, तो अबद्ध पुट्ठम को एक साथ बोलेंगे हम अबद्ध स्पृष्ट। अबद्ध स्पष्ट और अबद्ध पुट्ठम। मतलब वो स्पर्श नहीं किया हुआ है, बंधा हुआ नहीं है, और उसके लिए एग्जाम्पल यहाँ ये दिया है। तो ये कमलिनी का एग्जाम्पल क्लियर हुआ आपको प्रीतेश जी? जी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ। जिस प्रकार कुंडा गढ़ा खप्पर, पढ़िए जरा कुंजन मैं जी। पढ़ता हूँ। तथा जैसे मिट्टी का कमंडल, घड़ा, जारी, सकोरा इत्यादि पर्यायों से अनुभव करने पर अन्यत्व भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि सर्वत्र असखीलत सव पर्याय भेदों से किंचित मात्र भी भेद रूप न होने वाले ऐसे एक मिट्टी के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्व अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसी प्रकार आत्मा का नारक आदि पर्याय से अनुभव करने पर पर्यायों के अन्यत्व भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि सर्वत्र
सर्वतः असखिलत सर्व पर्याय भेदों से अस्खलित अस्खलित अस्खलित, ओके, अस्खलित सर्व पर्याय भेदों से किंचित मात्र भी भेद रूप न होने वाले ऐसे एक चैतन्याकार आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्व अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। हाँ, अब देखिए दूसरा उदाहरण लिया मिट्टी का। अब मिट्टी से कितनी चीजें बनती हैं कि कुंडा बनता है, घड़ा बनता है, खप्पर बनते हैं, झाड़ी बनती है, सकोरा बनता है। ये सारी की सारी वस्तुएं अपनी जो किचन है, रसोई घर है, वहाँ काम में ली जाती थी। पहले ली जाती थी, अभी फिर से किचन में इन सारी चीज़ों का प्रवेश प्रारंभ हो गया है। पहले ऐसा माना जाता था कि भई ये जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, ये गरीब यूज़ करते हैं। समय बदला, अमीर लोग स्टील के इनके प्रयोग करते थे। अब समय फिर से बदलने लगा है। गरीब लोग अब स्टील के यूज़ करते हैं और अमीर लोग फिर से अब कई सारे अमीरों के घर कुल्हड़ आ गई है फिर से और वो लोग कुल्हड़ में पानी पीते हैं। तो हाँ सर कुल्हड़ जी, वो एक्सपेंसिव नेचुरल भी बोलने लगे और वो मिट्टी कूल करके वो कंपनी जो बनी है उसने उन्होंने बहुत फेमस कर दिया। हाँ, भारत में अब मतलब पहले गरीब इसको यूज़ करते थे, अब अमीरों के पहुँच में है, क्योंकि कुल्हड़ एक्सपेंसिव है, मिट्टी के सारे बर्तन एक्सपेंसिव हैं, तो वो अब अमीरों की वस्तु हो गई। तो वो कहते हैं ना दुनिया गोल है, कभी कोई चीज़ गरीब यूज़ करते थे, आज वो अमीर यूज़ कर रहे हैं। हाँ सर जी। तो वही उदाहरण यहाँ दिए हैं। तो मिट्टी का कमंडल है, घड़ा है, झाड़ी है, सकोरा मतलब कटोरा होता है ये। तो ऐसे खप्पर मतलब जो एक झोंपड़ी बनाई जाती है मिट्टी की वो है। तो वो सारी की सारी जो है ना ये पर्यायों का अनुभव करने पर अन्यत्व अभूतार्थ है। मतलब क्या है इसका कि ये पर्याय है ना तो मिट्टी का अनुभव करने पर वे अन्य हैं ऐसा प्रतीत होता है। तो अनन्य हैं, जुदे-जुदे हैं यह भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि सर्वथा अस्खलित एक मिट्टी के स्वभाव समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्व अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। क्या तात्पर्य है? हम कहते साहब ये तो कुल्हड़ है, ये तो सकोरा है, ये तो खपरेल है, ये घड़ा है, तो ऐसा लगता है सब अलग-अलग है। लेकिन अगर हम मिट्टी रूप उसकी द्रव्य पर्याय, द्रव्य स्वभाव देखें, तो सारी की सारी वस्तुओं में जितनी हमने 2, 4, 5 हमारे सामने रखी हुई हैं, घड़ा, सकोरा आदि, वो सारे के सारे मिट्टी ही तो हैं, मिट्टी से कोई अलग नहीं है। ऐसे हम उनके अलग-अलग नाम लेते हैं, जब हम जाते हैं दुकान पर, तो उसमें हमें समझ में आता है कि साहब हमें 4 कुल्हड़ देना, 10 घड़े देना, 5 सकोरे देना, आप ऐसे हमें देना आप ये। तो हमें लगता है अलग-अलग है और वो सही भी है, अलग-अलग ही तो है, क्योंकि कुल्हड़ का प्राइस ₹15 पर कुल्हड़ है, घड़े का प्राइस ₹60 पर घड़ा है, सकोरे का प्राइस ₹40 पर सकोरा है। तो सत्यार्थ दिखाई देता है। फिर भी अस्खलित अर्थात सर्व पर्यायों से किंचित भी भेद रूप नहीं होता। सर्व पर्यायों से किंचित भी भेद रूप ना होने वाले ऐसे एक मिट्टी के स्वभाव जाकर देखने पर हमें वो जो अन्यत्वपना है ना, अलग-अलग पना, वो हमें लगता है नहीं-नहीं ये झूठ है ये। जो हम कह रहे हैं ना कि आप हमें घड़ा दो, सकोरा दो, कुल्हड़ दो, ये असत्य है, सही नहीं है। ऐसे तो सब मिट्टी ही तो हैं। तो उदाहरण पहले समझ में आया मिट्टी वाला ये सब मिट्टी ही तो हैं ये। सर जी यहाँ पे मतलब आत्मा की जो पर्याय है उस दृष्टि से देखे क्या कि ये शरीर में मतलब ये है, ये गति में है, उसको हम देखते हैं, पर हम ये नहीं देखते कि मतलब आत्मा ही है जो जिसका अस्तित्व गुण से हम समझते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली अभी तो उदाहरण दिया है, वो सिद्धांत आपने जो बोला एग्ज़ैक्टली वैसा ही है ये। अब आप देखो आचार्य अमृतचंद ने ये उदाहरण देके हमें आत्मा को समझना कितना आसान कर दिया बोलो आप। कमलनी के पत्र का एग्ज़ाम्पल एक अलग एंगल से आत्मा को बता रहा है।
और ये वाला जो एग्जाम्पल है, मिट्टी वाला एग्जाम्पल, ये अलग एंगल से आत्मा को बता रहा है। लेकिन इस उदाहरण से कितनी क्लियर हो गई आत्मा कि मैंने आपको सिद्धांत बताया भी नहीं, तो भी आपको उदाहरण बताने मात्र से आपको सिद्धांत क्लियर हो गया। हाँ सौरभ जी, आप लोगों ने सिर्फ वो वर्ड से जानना बहुत डिफिकल्ट हुआ और ये एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आता है। हाँ, इसलिए तो आचार्य अमरचंद्र को आचार्य कुंद कुंद की आत्मा कहा जाता है। मतलब वो आत्मा, मतलब कि आचार्य कुंद कुंद को अगर किसी ने स्पष्ट किया है तो आचार्य अमरचंद्र की टीका ने स्पष्ट की है, क्योंकि आचार्य कुंद कुंद तो गंभीर थे, वो तो उनकी एक गाथा लिख दी उन्होंने, सारा भाव भर दिया। फिर आचार्य अमरचंद ने उनके भाव को समझा और फिर टीका रूप में उसको निबद्ध किया। तो आप लोगों ने मिट्टी के कभी बर्तन यूज किए वाले जो यहाँ नाम आए सारे? घड़ा तो किया होगा मेरे ख्याल से, घड़ा हाँ तो सौरभ जी, नॉर्मली गड़ा तो होता ही था और अभी भी करते हैं, मतलब थोड़ी छोटी चीजों के लिए। और हमारे यहाँ वो बोलते हैं ना, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, मतलब हिंदी में तवा जो होता है ना, जिसपे मतलब हम बाजरी की रोटी करते हैं उसपे, तो वो भी हाँ, बहुत यूज। हमारे यहाँ भी तवा बोलते हैं उसको। हाँ, वो मिट्टी की जो होती है वो उस पे ही बनती थी मतलब। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो अब फिर से चालू हो गया ट्रेंड वाला। सर जी, तो उसमें ये जो उदाहरण। सिर्फ एक चीज मैंने अभी जानी, ये अभी मुझे पता चली कि अभी हम एक ग्रुप में थे जिसमें थोड़ा चारित्र का भी सिखा रहे, तो उसमें मैंने ये जाना कि ये जो मिट्टी की चीजें हम यूज करते हैं उसको हम रीयूज नहीं कर सकते, ऐसा ऐसा पता चला है। मतलब उसको तो वो भी अभी थोड़ा डिटेल सर्च फाइंड कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि वो उसकी जो मर्यादा गिनते हैं मिट्टी के वस्तुओं की, वो थोड़ी कम होती है, तो उसको बहुत ही चेंज करते रहना चाहिए, मतलब ऐसा 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 सुना। नहीं, कुल्हड़ देखिए, घड़ा जो है ना, घड़ा एक सीजन चलता है। घड़ा जो है हाँ, पीने के पानी के लिए एक सीजन चलता है, गर्मियों में एक सीजन चलेगा। राइट। कुल्हड़ तो बस पी और वो डिस्पोज करनी पड़ती है। हाँ, राइट राइट। कुल्हड़ से एक बार पानी पिया तो वो खत्म। तो उसमें खैर, उसमें काफी नेचुरल गुण होते हैं और वो बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं, क्योंकि डायरेक्ट मिट्टी के संपर्क में आ रहे हैं। तो ये उदाहरण आज फिर से एक प्रासंगिक बन गया। ये जो आचार्य अमृतचंद का उदाहरण है, ये उदाहरण पुनः प्रासंगिक हो गया ये। और अब कोई बोलता है कि साहब घड़ा क्या होता है, खप्पर क्या होता है, कुंडा क्या होता है, तो सब समझते हैं। बीच में गैप हो गया था अभी 10-20 साल का, तो नहीं समझते थे, लेकिन अब समझने लगे हैं। तो उदाहरण क्या दिया जा रहा है कि जिस तरह से ये घड़ा, खप्पर, कुंडा आदि ये जो पर्याय में अलग अलग दिखाई देते हैं, तो हमें ऐसा लगता है सही तो है ये चीज, लेकिन एक बार हम उन सर्व पर्यायों के भेद से हटकर अगर हम मिट्टी के स्वभाव पर दृष्टि डालते हैं, तो मिट्टी के स्वभाव पर दृष्टि डालने पर हमें ये ज्ञात होता है कि ये सारी चीजें जो है ना, मिट्टी ही तो हैं, उससे अलग तो कोई वस्तु है ही नहीं। अब इसी प्रकार नर नारकादि पर्यायों के अनुभव करने पर हमें ऐसा लगता है आत्मा मनुष्य पर्याय वाला है, आत्मा नरक पर्याय वाला है, आत्मा स्त्री पर्याय वाला है, आत्मा देव पर्याय वाला है। हमें ये भूतार्थ अर्थात सत्यार्थ दिखाई देता है। तथापि आत्मा में भेद नहीं है। ये जितनी पर्याय दिखाई दे रही हैं, ये सारी आत्मा की ही तो पर्याय हैं। तो चैतन्यकार के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर ये भेद असत्यार्थ हैं, वो भेद सही नहीं है, वो सारे के सारे भेद असत्यार्थ कहलाएंगे। तो दूसरा, आत्मा अनन्य है। अनन्य मतलब वो आप अलग अलग उसको नहीं देख सकते। जैसे घड़ा, खप्पर, ये तवा आदि जो हैं, ये मिट्टी के स्वभाव के समीप जाने पर अनन्य है ये, क्योंकि इन सब में मिट्टी कॉमन है। ऐसे ही आत्मा के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर ये जितने भेदों की हम बात करते हैं, ये सारे भेद अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। ये भेद एक भी सही नहीं है। क्लियर हुआ अब तो ये, प्रीतेश जी और कुंजन जी, दोनों एग्जाम्पल क्लियर हुए? हाँ सौरभ जी।
मतलब कितना क्लियर है, आत्मा को बताने वाला ये कितना क्लियर है एग्जाम्पल दोनों, जी बिल्कुल। कमलनी वाला और ये मिट्टी के घड़े वाला। मतलब हम तो अपन कहते हैं ना कि लोग मेरे से सदैव ये पूछा करते हैं कि सौरभ जी हम क्या चिंतन करें, क्या विचार करें, आप हैं बताओ। तो मैं कहता हूँ मैं क्या बताऊं, आप स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको चिंतन करने का कंटेंट मिलेगा। ये आपको विषय वस्तु कैसे मिलेगी? तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर नॉट डूइंग स्वाध्याय एंड दे आर सर्चिंग दैट आई मस्ट हैव सच काइंड ऑफ कंटेंट which can give me pleasure, which can just when I am free so I can think about that। तो भाई अगर आपके पास डेटा नहीं होगा तो डिसीजन कैसे लेंगे? अब आप बताइए, हम लोगों के पास से 2 एग्जाम्पल हमने पढ़े, अभी 3 और पढ़ने वाले हैं। जब हम लोगों के पास से एग्जाम्पल रहेंगे और हमें अगर कभी रात को नींद ना आई तो हमारे पास डेटा है सोचने का, अरे मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ। दिखाई तो ऐसा ही देता है और बाहर से दिखाई देने पर ऐसा प्रतीत होता है मैं पुरुष हूँ और अब मैं देवगति में जाऊंगा और मैं नरक गति से आया हूँ, लेकिन इन सारी पर्यायों के बीच तो मैं एक आत्मा ही रहा। आत्मा कॉमन है, मतलब तात्पर्य, इसका तात्पर्य ये हुआ कि एक भी पर्याय मेरी नहीं हुई, अगर मेरी होती तो मैं उसमें स्थायी रूप से रह जाता। अब बोलो आप, नींद ना आने पर इससे सुंदर चिंतन का विषय वस्तु क्या हो सकती है? आप लोग याद होगा एक मैंने सर जी सुनिए। मोह को भी कम करने के लिए बहुत अच्छे से समझ में आता है। हम जो शरीर के साथ जो मोह करते हैं या वो हम जब ये समझ जाते हैं कि यहाँ पे पर्याय को हम जो मतलब वही पर्याय से जो हमारा मोह है या फिर हमारे कर्मों के हम बुरे वक्त में भी हम जब मतलब उस टेम्पररी मोमेंट में भी जब चिंतन करें तो हमारे भाव भी बहुत ही सुधर सकते हैं ऐसा। हाँ बिल्कुल। देखिए आप लोग याद होगा एक मैंने अ, ध्यान सूत्र बनाया है, एक छोटी सी वीडियो है, वो एक एक्सपेरिमेंटल थी उस समय। तो वो मुझे उसके रिजल्ट अभी पता चल रहे हैं कि लोग सुबह सुबह रेगुलर उसको सुन रहे हैं, मतलब अच्छे क्वालिटी के स्पीकर में बजाते हैं, आंख बंद करते हैं और उसको सुनते हैं। तो मैंने उसमें मूल जिनागम के करीब 25-30 सेंटेंसेस लिए उसमें केवल। ध्यान है आप लोगों को? कुंजन जी, प्रत्येक जी, ध्यान है आपको? 3 एक साल पहले बनाया था मैंने, तो वो नहीं लोग देख सौरभ रहे जी हैं। मैंने नहीं देखा अभी तक। अच्छा नहीं मैं देखा क्या? नहीं मैं सर्च मैंने करूंगा। देखा होगा तो याद भी नहीं है। हाँ हाँ। तो उससे प्रेरित होकर मुझे जो फीडबैक मिला, तो उनने अच्छा फीडबैक दिया, सौरभ जी आज लोग सुबह जैनी लोग गायत्री मंत्र सुनने लगे कि मॉर्निंग मंत्र में जो गायत्री मंत्र आते हैं वो सुनते हैं, तो अपन बनाए। तो मैंने ये तो बना ही रखा है, उनने सुन रखा था। अब मैं सोच रहा हूँ इसकी 2 4 5 ऐसी सीरीज निकाल ली जाए कि जो सरल सुनना चाहते हैं ध्यान सूत्र वो सरल सुने, जो एकदम प्योर आध्यात्मिक सुनना चाहते हैं आध्यात्मिक सुने, जो चरणान युग के सुनना चाहते हैं चरणान युग के सुने। तो वैसे ध्यान सूत्र की एक मैं श्रृंखला ऐसा बनाने का विचार कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये भेजता हूँ ग्रुप पे, ये क्या नाम जो मैंने बनाया था ना उसका मैं आपको भेजता हूँ मैं। तो आप लोग उसको देखकर मुझे फीडबैक दीजिए कि आगे इसको अपन और बना सकते हैं कि नहीं, कितने टॉपिक ले सकते हैं। सर जी और मैंने भी ये और एक चीज जानी है कि ध्यान करना और मतलब उसको बैठ के उसका टाइम इंक्रीज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब वो भी कुछ इसलिए आप जो कर रहे हैं वो एफर्ट बहुत ही अच्छा होगा। हाँ हाँ, वो मैं देता हूँ, आप लोग सुनेंगे ना तो आपको एक लगेगा। मतलब मैंने तो एक्चुअली में जो यहाँ एक ऑडिटोरियम है तो वहाँ हमने एक प्रयोग कैसा किया था, मतलब आप लोग भी वहाँ कर सकते हैं। हमने कैसा प्रयोग किया था, पूरे ऑडिटोरियम में अंधेरा हो गया। एक मैं बैठा था और 1-2 साधर्मी और बैठे थे व्हाइट कुर्ते पजामे पहनकर, और ऊपर से नीली लाइट जल रही थी, हम तीनों के ऊपर स्पॉटलाइट थी, नीली लाइट। और फिर ऑडिटोरियम की स्पीकर में वो ध्यान सूत्र बजाए गए थे। मतलब दैट टाइम पीपल वर रियली एन्चेंटेड एंड मैड। लोग पागल हो गए थे 5 मिनट के ध्यान सूत्र में उसमें, और सबको उस समय इतना बढ़िया लगा था उसका, वो एक प्रयोग था वो। फिर मुझे उसके बाद आगे की सीरीज बनाने का समय नहीं मिला। अभी थोड़ा-सा फीडबैक आ रहा है उसको बनाने का, तो मैं सोच रहा हूँ उसको ठीक है, एक बनाया जा सकता है आगे। तो आप लोग उसको देखिए, तो ये हमारे पास एक कंटेंट होना बहुत आवश्यक है, पता है? ये मैंने देखा कि अगर हम अपना कंटेंट नहीं बनाएँगे ध्यान का, तो फिर दूसरे अपना कंटेंट बना के जो हमें देंगे, वो हमें वो ही सुनना पड़ेगा।
तो ये देखिए कितने अच्छे ध्यान सूत्र हो गए ये तो। मतलब ध्यान करने के लिए हमारे पास मैटर तो देखो आप कितनी अच्छी क्वालिटी हो गया कि ये उदाहरण हम याद करेंगे और उसके बाद फिर हम ये सिद्धांत समझेंगे, तो हमें तो एकदम आनंद ही आ जाएगा हमें तो। मतलब रात को नींद नहीं आने की जो थकान रहेगी, वो सारी थकान हमारी तो केवल इसके चिंतन करने से ही जाती रहेगी हमारी तो। तो ये जो मिट्टी वाला उदाहरण है, मिट्टी वाले उदाहरण से क्लियर है कि आत्मा अन्य अन्य नहीं है। अगर आप उसको अन्य अन्य देखते हो तो सत्यार्थ दिखाई तो देती है। सत्यार्थ दिखाई देने पर सत्यार्थ दिखाई देगी, लेकिन सत्यार्थ दिखाई देने पर भी वो आत्मा स्वभाव के निकट जाकर जब देखते हैं, तो स्वभाव के निकट जाकर देखने पर वो आत्मा कैसी प्रतीत होती है कि भई इसमें तो अन्य अन्यपना है ही नहीं, ये तो एक है, ये तो अलग-अलग है ही नहीं। तो इससे हमें कितना संबल मिला कि मैं नर नारक आदि पर्याय वाला नहीं हूँ। मैं तो मात्र एक ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ मैं। तो आई होप ये 2 उदाहरण हम लोगों को समझ में आए। इसमें और आगे के उदाहरण भी हैं। वो अपनी अपन आज कम है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जब नेक्स्ट टाइम अभी नेक्स्ट संडे सब लोग आएँगे, तो अपन उसको और डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। तीसरा उदाहरण वैसे ही समुद्र का दिया हुआ है यहाँ। तो तीसरा उदाहरण समुद्र का है। तो 5 विशेषण ज़रूर आप लोग याद करके आइए। ये ग्रुप पे भी दे दीजिए आज कि जो 5 विशेषण हैं आत्मा के, वो 5 विशेषण कैसे हैं? तो उसमें अबद्ध स्पष्ट, अनन्य अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त। ये आत्मा की जो 5 विशेषण हैं, और फिर इनकी डिटेल जो है वो यहाँ चल रही है हमारी। ठीक है सौरभ जी, मैं क्या करूंगा, दोनों के मतलब दोनों पेज के पिक्चर निकाल के मतलब उसमें ग्रुप पे डाल दूंगा, ताकि नेक्स्ट टाइम सबसे पढ़ के आए, अगर पढ़ना हो ठीक है, बराबर है। इजी हो जाए। मतलब अभी देखिए समुद्र का एग्जाम्पल आएगा, एक सोने का उदाहरण आने वाला है ना? एक अग्नि का उदाहरण आने वाला है। ऐसे 3 एग्जाम्पल और आने वाले हैं हमारे सामने। और ये एग्जाम्पल भी एकदम आत्मा को क्लियर करेंगे, एकदम क्लियर करेंगे। और हमारे पास चिंतन करने के लिए 5 एग्जाम्पल रहेंगे। मैं आप लोगों से पूछूंगा भी ये एग्जाम्पल और उसका जो सिद्धांत है वो पूछूंगा। तो सब लोग ये ध्यान रखिए अगली बार पढ़ते हैं अपन। बढ़िया, आज भले ही आप दोनों लोग हो, लेकिन हमारी क्लास कंटिन्यू रही। तो अच्छा रहा, हमारा एक क्रम चल रहा है और उस क्रम में आज हमने 14 नंबर की गाथा का 2 एग्जाम्पल को समझा। बहुत इंपॉर्टेंट गाता है सौरभ जी ये, मुझे तो ऐसा बहुत लग रहा है कि इम्पोर्टेंट, आप चिंतन करेंगे ना, इसका बहुत आनंद आने वाला है। आपको पता है मैं पिछले 1 हफ्ते से ये गाथा पढ़ रहा हूँ, पता है? मैं मंदिर में चला जाता हूँ, मतलब मैं मंदिर में जाने का समय मेरा सुबह 6 बजे है। तो मैं 6 से 6:30 यही गाथा पढ़ रहा हूँ मैं। मतलब मुझे 1 हफ्ता हो गया। मैं पढ़ लेता हूँ, फिर से पढ़ने का मन करता है, तो मैं आगे बढ़ता ही नहीं हूँ। फिर से यही पढ़ लेता हूँ। सौरभ जी, इससे बहुत विशुद्धि होती है, ऐसा ही लग रहा है मुझे तो। अभी से ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा है। अपने खुद को जानना ये बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ जी, बहुत बहुत आवश्यक है ये। और चलिए, आज का हमें इस गाथा का आनंद आया, 14 नंबर की गाथा का आनंद आया। अगली बार मिलते हैं हम। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जनवाणी माँ को वंदना 7 बार है, वंदना 7 बार। हाँ जी, थैंक यू मैंने सौरभ ये जी, ध्यान जय सूत्र जिनेन्द्र। भेज दिए। मैंने प्रीतेश जी ध्यान सूत्र भेज जी दिए ग्रुप पे। आप लोग आपको हाँ लगे